ओ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु किलेस विकार। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। नारायण। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे साथ श्री रामचरितमानस से श्री सुंदरकांड का पाठ श्रवण कर रहे हो, जिसमें भगवान के प्यारे भक्त श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा उनकी परम प्रिया श्री जानकी जी की सूचना लेकर के आए हुए हनुमान जी के द्वारा जब जामवंत जी ने भगवान श्री राम जी को बताया कि हनुमान जी ने तो लंका में आग लगा दी, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि तुम मेरी प्रिया की खोज करके आए हो, इसलिए मैं तुम्हारा सदा रेडी रहूँगा। और हनुमान जी के ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के ही अवतार हैं और भगवान श्री राम जी की सेवा करने के लिए आए हैं। श्री रामचरितमानस यानी रामायण में आपने श्री हनुमान जी के बारे में अगर श्रवण किया है तो सुंदरकांड को श्रवण करके आपको पता चलेगा कि श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम का कितना प्रिय कार्य करते हैं। पिछले समय में आपने श्रवण किया कि मैया सीता के पास श्री हनुमान जी महाराज पहुँचे और जाकर के उनको मुद्रिका दी, धैर्य धारण कराया कि माँ आप चिंता मत करो, भगवान श्री राम बहुत शीघ्र आएंगे और इन निशाचरों का नाश करके और आपको प्रेम के साथ वो लेकर के जाएंगे। वैसे तो माता इस काम को मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु ने आज्ञा नहीं दी है, इसलिए आप अब किसी प्रकार का खेद मत करो। अब थोड़े समय की बात है। और माता को धैर्य धारण कराने के बाद में श्री हनुमान जी ने कहा कि माँ मुझे भूख लग रही है, मैं बहुत लंबा रास्ता तय करके आया हूँ, अब मेरी इच्छा है कि प्रभु ने जो कार्य दिया था उस कार्य का पूर्णता तो हो चुकी है, तो मैं कुछ फल वल खा लूँ। बस फल खाने के बहाने वो अशोक वाटिका में पहुँच गए और उसको उजाड़ने लगे। जब रखवालों ने उनकी आकर के रखवाली के लिए कहा कि इनको तोड़ो मत, और तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, हनुमान जी के कार्य में बाधा डाली, तो राक्षसों को हनुमान जी महाराज ने सबक सिखा दिया और रावण के छोटे पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला। उसके बाद में मेघनाद आया, जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली थी, स्वर्ग को जीत लिया था। वो मेघनाद ने आकर के ब्रह्म शक्ति चला करके हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र के द्वारा ब्रह्मपाश में बांध लिया और जाकर के रावण की सभा में उपस्थित कर दिया। लेकिन वहाँ हनुमान जी महाराज को किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, वो तो निर्भय होकर के खड़े हैं।
इससे आगे आप अब हमारे साथ में सुंदरकांड की सुंदर चौपाइयों का बड़े प्रेम के साथ श्रवण करेंगे। नारायण नारायण नारायण। कछु मारे से कछु मरे देसे, कछु मिले से धरे धूल। कछु पुन जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। सुने श्रुतवद लंकेसर शाना, पठियस मेघनाथ बलवाना। मारे सुजन श्रुते बांधे सुताही, देखिए कहाँ करे आई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन उपजासन क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर्जा और धावा। हो अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रही महाभट ताके संगा, गहि गहि कपि मर दई निज अंगा। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, बिरही जुगल मानहु गज राजा। मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। उठी बहोरी कीनेस बहु माया, जीत न जाय प्रभुंजन जाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मास्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार। जौन ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटई अपार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेघनाथ ने आकर के हनुमान जी महाराज से बहुत प्रकार से युद्ध किया, लेकिन उसकी कुछ नहीं पेश पड़ी। तो उसने फिर ब्रह्मास्त्र चला दिया और हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बांध लिया। हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्म बाण कपि कहूँ तेहि मारा, परितहु बार कटुक संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे से ले गयऊ। जासु नाम जपी सुनऊ भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूते के बंधु तरहावा, प्रभु कारज लकी कपि बंधावा। कपि बंधन पुनि हो, कपि बंधन सुनि निश्चर धाय। कौतुक लागिक सभा कपि आए।
सभा दीख कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोरे पुर विषुप विनीता, भ्रकुट विलोकत सकल सभीता। कही न जाए कछु अति प्रभुताई, दस मुख सभा दीखे कपि जाऊ। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महो गरुड़ असंका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज को मेघनाद पकड़ करके लाया और रावण की सभा में ला करके खड़ा कर दिया। श्री हनुमान जी महाराज ने जब रावण की सभा को देखा तो देखते ही आहा, देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। क्या वर्णन किया जावे रावण के ऐश्वर्य का। सभी देवता हाथ जोड़े सेवा में खड़े हैं, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज काल के भी महाकाल भगवान श्री राम के दूत हैं। वो तो निर्भय खड़े हैं, जैसे सर्पों के बीच में गरुण जी को छोड़ दिया डाल, उस प्रकार वो खड़े हैं। कपिहि बिलो की दसानन, बीसा कई दुर्वा। तुत भदि सुरत कीन पुने उपजा हृदय विषाद। रावण ने देखा कि अरे मूर्ख, अरे वानर तू कहाँ से आया है, और तूने हमारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, तुझे हमारा बिल्कुल भी डर नहीं है। और अपने पुत्र की याद करके रावण को बड़ा दुख हुआ। तत्काल वो हनुमान जी महाराज से कहने लगा, ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अरे बंदर, तो ये श्री राम जय राम क्या करता रहता है, ये कौन है? कह लंकेश कवन तहि कीसा, केहि केवल भाले ही बन खीसा। की दो श्रवण सुने नहीं मोही, देखे अति असंक सट तूही। मारी निश्चर केहि अपराधा, कहूँ सठ तोई न प्राण कहीं बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाय जाशुवल विरचित माया। जा केवल वीरंच हर ईसा, जा केवल वीरंच हरे ईसा। पालत सृजत हरत दस सीसा, जावल सीसा दरस सहसानन। अंडकोश समेत गिरि कानन, दरहि जो विविध देश उत्राता। तुम से सठन सिखावन दाता, हर कुदंड कठिन जी भंजा। ते समेत नृपदल मद गंजा, खर दूषण त्रशरार वाली। भंदे सकल अतुलित बलशाली, खर दूषण त्रशरार वाली। भंदे सकल अतुलित बलशाली। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि देखो, तुम हमें पूछते हो कि हम कौन हैं? अरे जिनके बल से तुमने सारे लोगों को जीत लिया है, जिनके बल से ये धरती को शेष भगवान अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, दरई जो विविध देह सुर त्राता, वो देवताओं के लिए, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते हैं। अरे मूर्ख, उन्होंने खर, दूषण, तृष्णा और बाली को भी मार डाला। जाकी बल लवले सते जिते चरा चर झार, तास दूत में जा करे हरियाने हूँ प्रिय नार। अरे जिनके बल से, थोड़े से बल से ही तूने त्रिलोकी को जीत लिया है, मैं उन्हीं का दास हूँ। उनकी परम प्रिया का हरण करके तुम लेके आए हो मूर्ख। और तुम जो अपने बारे में कहते हो कि मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं जानते, मैं सब जानता हूँ तुम्हारी प्रभुताई को। तुम कई बार मन करके युद्ध करने के लिए योद्धाओं के पास गए, लेकिन वहाँ तुम्हारे बल का अता पता भी नहीं चला। ऐसे महान बलशाली वीरों को भी उन्होंने मार दिया। बाली ने तुमको 6 महीने तक कांख में दबा के रखा था, ऐसा सुना है। उस वाली को भी उन प्रभु श्री राम ने मार दिया। इसलिए अब तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हारा भी ज़्यादा समय नहीं है, मैं तुमको जानता हूँ। हो जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाउसन परियलराई, समर बाल सन करे जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहि से बिहेरावा, खायऊ फल प्रभु लागिय भूखा, कवि स्वभाव तिहि तो रही रूखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी, जिन मोहि मारा ते में मारे, ते पर भांदे हूँ तनय तुम्हारे। हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मोहिन कछु भांदे कहीं लाजा, कीन चहूँ निज प्रभु कर काजा, बिनती करहूँ जोरे कर रावण, सुनहु मान तज मोर शिखावन। देखेहूँ तुम कुल निज विचारी, ब्रह्म तज भजऊँ भगति भयहारी, जाके डरती काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, ताशो वैर कबहु नहीं कीजय, मोरे कहीं जान की दीजय। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि देखो, मैं बानर हूँ, मैं भूख बुझाने के लिए आपकी बाटका में गया। सबसे पहले आपके सेवकों ने मेरे ऊपर आक्रमण किया। मैंने अपनी देह को बचाने के लिए, क्योंकि देह तो सबको प्यारी होती है, मैंने बदले में 2-4 को मार डाला, और उसी के कारण आपका छोटा पुत्र भी मारा गया। आपके बड़े पुत्र मेघनाद ने
मुझे ब्रह्मपाश में बांध लिया, लेकिन ये ब्रह्मपाश ब्रह्मा जी की मर्यादा के लिए है। और देखते ही देखते हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मपाश को तोड़ दिया। वो तो पूंछ का आसन लगा करके और रावण से भी ऊंचा बैठ गए, रावण को भी सिर उठा के देखना पड़ रहा है। हनुमान जी ने कहा कि देखो, राम जी से विरोध करोगे तो तुमको हजारों करोड़ों अनंत ब्रह्मा शंकर विष्णु आकर के भी तुम्हें बचावें तो वो तुम्हारा बचाव नहीं कर सकते। वैसे श्री हनुमान जी महाराज रावण के एक रूप से तो गुरु ही हैं, क्योंकि भगवान शंकर का अवतार हैं और गुरु हमेशा चाहते हैं कि हमारा शिष्य सुधर जाए, संभल जाए। तो इस प्रकार हनुमान जी महाराज ने बहुत तरह से समझाया, लेकिन नहीं माना। और भगवान के प्रभुता के बारे में हनुमान जी कहते हैं कि अगर तुम सब कुछ भूल भाल करके और उनकी शरण में चले जाओगे तो वो प्रणतपाल हैं, वो शरणागत वत्सल हैं, वो तुमको क्षमा कर देंगे, तुम्हारे सारे अपराधों पर धूल डाल देंगे, लेकिन तुम जाओ तो सही। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरा, गए शरण प्रभु राखियँ तब अपराध विसार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। ओ श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। रामचरण पंकज उरधरहु, लंका चल राज तुम करहूँ, ऋषि पुलस्त्य जशु विमल मयंका, ते ससमहु जन हो कलंका। राम नाम बिनु गिरान सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा, बस नहीं न नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभु पाई, जाय रहिय पाई बिनु पाई। सजल मूल जिनि सरतन नाई, बरस गए प्रभु तबहि सुखाई। सुन दस कंट कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोई, सकहि न राखी राम कर द्रोही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मोह मूल बहु सूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। यद्यपि कही कप अति हितवानी, भगत विवेक बिरत नैसानी। यद्यपि कही कपि अति हितवानी, भगति विवेक बिरत नयसानी। बोला विहसी महा अभिमानी, बोला विहसी महा अभिमानी। और मिला हमहि कपि गुरु बड़े ज्ञानी,
मृत्यु निकट आई अखल तो ही, लागिस अधम सिखा बन मोही। उल्टा हो यही कह हनुमाना, मति भ्रम तोरि प्रगट में जाना। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मुड़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सुनत निशाचर मारन धाये। सचिवन सहित विभीषण आए, नाय शीस करि विनय बहुता। नीति विरोध न मारहि दूता, आनुदंड कछु करिय गुसाई। सवैय कहा मंत्र भलवाई, सुनत बिहसी बोला दश कंदर। अंग भंग करि पठी बहु बंदर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कप के ममता पूछ पर, सबई कहूँ समझाए। तेल बोर पट बांध पुने, पावक देहु लगाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। जब हनुमान जी महाराज ने बड़ी युक्ति युक्त प्रेम भरी वाणी से रावण को समझाना चाहा, लेकिन रावण अभिमानी है। बोला कि अच्छा दुष्ट, तुझे बिल्कुल मृत्यु का भी भय नहीं है? अरे मृत्यु तेरे सिर पर खड़ी है, तू हमको समझा रहा है। हनुमान जी ने कहा कि बात तुम्हारी सही है, मृत्यु हमारे सिर पर खड़ी है, लेकिन हमको पूछ रही है कि रावण को अभी कितनी देर में मारना है, ये तुम्हारे लिए आई है मूर्ख। और रावण को भगवान के भक्त श्री हनुमान जी महाराज खूब लताड़ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि तुम हमारी बात मान जाओ तो तुम सुखी रहोगे, तुम लंका का राज्य करोगे, अचल राज्य करोगे। लेकिन नहीं मानी, उसने कहा कि अरे मूर्ख, बंदर होकर के मुझे समझाता है। और राक्षसों से कहा कि इसको मार डालो। उसी समय विभीषण जी आए और विभीषण जी ने कहा कि देखो नीति शास्त्र में ऐसा लिखा है कि दूत को मारना नहीं चाहिए, इसलिए कोई और दूसरा दंड दे दो। हनुमान जी सोच ही रहे थे। चित्रजटा ने कहा था कि एक बानर आया है, लंका में आग लगा करके गया है, लेकिन ये मूर्ख तो हमको मृत्युदंड दे रहा है। लेकिन प्रभु की जैसी इच्छा। अब तो रावण ने कहा कि ये बंदर अपनी पूंछ से ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए इसकी पूंछ में कपड़ा लपेट करके तेल में बोर करके आग लगा दो। हनुमान जी समझ गए कि ये प्रभु जो चाहते हैं वही होता है। होय जो इस राम रच राका, को कर तर्क बढ़ावें शाका। और हनुमान जी को लंका जलाने के लिए तेल भी मिल गया, घी भी मिल गया, कपड़ा भी मिल गया। और वश निशाचरों ने रावण के कहने से पूंछ में आग लगाने की तैयारी शुरू कर दी। सब लोग देखने के लिए आ रहे हैं, अपने अपने घर से तेल घी जितना भी ज्वलनशील पदार्थ है सब लेकर के, और हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटे हुए तेल में बोरते हुए सब डरा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं हनुमान जी महाराज को। लेकिन हनुमान जी महाराज तो प्रभु का कार्य कर रहे हैं, और अभी तो ऐसा कार्य करने वाले हैं कि सारी लंका में हाहाकार मचने वाला है। लेकिन इसके बाद में अगले एपिसोड में आपको हम ये हनुमान जी का लंका में आग लगाने का जो चरित्र है श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं। नारायण नारायण नारायण। एक बात और है, अभी तो श्री सुंदरकांड का पाठ हमारे द्वारा आप सब भक्तों के बीच में पहुंच रहा है।
और दूसरे वीडियो के माध्यम से भगवान की सत्संग कथा, भक्तों की कथा, भगवान की कथाएं आप सभी के पास पहुंच रही हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, दूसरे अपने साथियों के पास हमारे वीडियो को शेयर भी करें, और कोई भी बात आपको पूछनी है अथवा हमें कोई परामर्श भी देना है तो आप कमेंट में लिख करके भेज सकते हो। इसी के साथ नारायण नारायण नारायण।